Hello everyone, welcome to Civil Samaj. Today in this session we have to discuss about your syllabus. जी हाँ, एक बार फिर से आपका सिलेबस को चेंज किया जा चुका है। जेओटी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की बात करें या फिर और भी ब्रांच की, तो यहाँ सबका सिलेबस चेंज हो चुका है। और यहाँ पर मैं आज डिस्कस करूँगा सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक पूरे सेमेस्टर मतलब पूरे डिप्लोमा में आपको जो सिलेबस है वो कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें छोड़ी गई हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, बेकार सी चीज़ों को सिलेबस में इंक्लूड किया गया है जिसका कंपटीशन वाले फेज से कोई रिलेशन नहीं है, वो चीज़ों को आपको पढ़ाया जा रहा है। मतलब सीधा सीधा ये कहें तो डिप्लोमा करने के बाद स्टूडेंट्स का जो लाइफ है, जो उनका फ्यूचर है, वो टोटली यहाँ पर सक्सेस होता हुआ नहीं दिखेगा। ये सिलेबस को फॉलो करने पर एनईपी को फॉलो करके ये सिलेबस बनाया गया है। अब सिलेबस चेंज करने वाले जो कमिटी हैं उनको पता नहीं, पिछला सिलेबस तो कम से कम देख के ये सीखना ही चाहिए था कि क्या सिलेबस में उनको रखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। आज मैं इस पर सब कुछ डिस्कस करूँगा, सब कुछ स्पष्ट करूँगा कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। एक सिविल इंजीनियरिंग का अगर डिग्री आप ले रहे हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। टोटल 13 बेसिक सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट में से क्या क्या चीज़ों को हटा दिया गया है। मतलब टोटली आपको पंगु बनाने का ये काम हो गया है कि आपको डिप्लोमा के बाद 1 साल का आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा ताकि सारा सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिल सके। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम यहाँ पर आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक का टोटली जो आपका चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस का हम सबसे पहले आपको मैं PDF दिखाता हूँ। देखिए, ये है सेमेस्टर 1 का। ये जो सिलेबस है ये सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। इसमें सेमेस्टर 1 में कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा सिलेबस रखा हुआ है। सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन में रखा गया है जो 4 नंबर पर है, CIV 101 यानी बेसिक सर्वेइंग नाम का एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अगर आप अभी एडमिशन लिए हुए हैं और आपका जो क्लास शुरू होने वाला है 15 सितंबर से हो या फिर लास्ट सितंबर में जाके क्लास हो, लास्ट सितंबर में तो छुट्टियाँ ही हैं सारी, तो हो सकता है कि फर्स्ट या सेकंड वीक से क्लास स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा सितंबर महीने से। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। 4 आपका बेसिक कोर्स है, ये 4 सब्जेक्ट का है। बाकी आपका ये लैब है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, उसके बाद वर्कशॉप भी इसमें ऐड किया गया है, कम्युनिकेशन स्किल्स का लैब है, IT स्किल्स लैब है एंड बेसिक सर्वेइंग का लैब भी होगा। तो फ्रेंड्स, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, कंपटीशन। क्यों? क्योंकि आफ्टर डिप्लोमा आपको जॉब चाहिए और जॉब विदाउट नॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, विदाउट नॉलेज नहीं मिलता है। आपको सब्जेक्ट का नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। और नॉलेज तभी मिलेगा माय डियर जब आप पढ़ेंगे, और आप तभी पढ़ेंगे जब आपको सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ सर्वेइंग में आपको बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, मतलब चेन सर्वे, कंपास सर्वे आपको यहाँ पर बताया गया है। और चार सब्जेक्ट यहाँ पर थोडोलाइट वगैरह भी आपको इसमें इंक्लूड किया गया है बेसिक सर्वेइंग की बात करें तो। ठीक है, तो बेसिक सर्वेइंग के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब आपका पुराना सिलेबस देखिएगा, आपको सर्वेइंग 2 पार्ट में पढ़ाया जाता था। आपका ये सिंपल सर्वेइंग था, मतलब सर्वेइंग के नाम से, और उसके बाद आता था एडवांस सर्वे। सिंपल जो सर्वेइंग होता था 3rd सेमेस्टर में ही होता था वो, तो वो सर्वेइंग में आपको 6 चैप्टर को इंक्लूड किया था। प्लेन टेबल को भी इंक्लूड किया हुआ था उसमें। यहाँ पर प्लेन टेबल पता नहीं है कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो इसमें से चीज़ों को निकालते हुए हम देख रहे हैं सब सिलेबस को कम किया गया है। एडवांस सर्वे का टॉपिक को उसको हटा ही दिया गया है। एडवांस सर्वे में आपको कर्व के बारे में पढ़ना था, आपको GPS, GIS, रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ना था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कर्व वगैरह से कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वो चीज़ों को टोटली यहाँ एलिमिनेट करके मॉडर्न सर्वेइंग नाम का सब्जेक्ट आपको 3rd सेमेस्टर में दिया गया है। ठीक है, तो सर्वेइंग में भी आप अगर कंपटीशन की बात करें कि आप डिप्लोमा करने के बाद जेई का आप प्रिपरेशन करेंगे, जेई का फॉर्म भरेंगे, तो उसमें क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, वो सिर्फ और सिर्फ इसका 4 टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर मॉडर्न सर्वे में जो चीज़ें हैं वो ड्रोन सर्वेइंग का है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि कंपटीशन में शायद ही क्वेश्चन वहाँ से बने। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सर्वेइंग अच्छे से पढ़ना है, सर्वेइंग के बारे में सीखना है, ये बेसिक है और ये आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर का।
सेकेंड सेमेस्टर में हम देखते हैं कौन कौन सा हमें कोर्स आपको दिया गया है। तो वो कोर्स यहाँ पर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। थ्योरी कोर्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स का लैब है, ठीक है। ये सिविल का मैं बता रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग का, देखिए ऊपर में लिखा हुआ सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप या इंटीरियर डिजाइन के लिए। उसके बाद स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स ये सब्जेक्ट हैं। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल वालों को ये फंडामेंटल पढ़ना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर सिविल का यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड सेमेस्टर में जाकर के भी आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, ब्रिक्स हो गए, टाइल्स हो गए, पेंट हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है वो मटेरियल जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको पढ़ना है, डिटेल सिलेबस इसका आपको देखना पड़ेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग का दूसरा सिलेबस यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, पहला है सर्वेइंग का और दूसरा यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पढ़ाया गया। बाकी जो प्रैक्टिकल कोर्स है, जो थ्योरी है उसी का प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यहाँ पर आपको स्किल्स भी है। उसके बाद फंडामेंटल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब आपको करना है, स्टैटिक्स एनालिटिक का लैब करना है और सिविल इंजीनियरिंग ग्राफिक्स करना है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का कोई लैब नहीं है, यहाँ पर ग्राफिक्स को दिया गया है। उसके बाद समर इंटर्नशिप की भी बात यहाँ पर कही गई है, आपको इंटर्नशिप भी करना है। अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इंटर्नशिप वो इन कैंपस कराता है कि आउट कैंपस कराता है। उसके बाद एक आपका एक कोर्स है ऑडिट कोर्स। ऑडिट कोर्स में आपको ये नया चीज़ यहाँ पर जोड़ी गई है, ऑडिट कोर्स, जहाँ पर आपको एनएसएस, एनसीसी, क्रिएटिव, योगा, मेडिटेशनल, म्यूजिक, डांस, इस सब में से कोई एक चीज़ें आपको करना है। तो वो कॉलेज अपने लेवल से इस चीज़ को कराएगा। पेपर की बात कर लें तो 4 पेपर अभी तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सर्वे पढ़ा और 4 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, स्टैटिक एनालिटिक, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अगर आपके काम की मैं बात कर लूँ, काम की, तो अब तक आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ा है। चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो कंपलसरी है, कोई भी बीटेक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं तो 12 वाला चीज़ें एक बार फिर से आपको बेसिक पढ़ाई जाती है ताकि आने वाला जो भी चीज़ें हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसके कई लॉज वहाँ पर आते हैं, आपको तो बताया जाता है कि न्यूटन्स के इस लॉ के अनुसार ये चीज़ें हो सकती थी, यहाँ भी इसी तरह से काम होगा। वो चीज़ों को आपको बेस बनाया जाता है, उसके बेसिस पे बताया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये कंपलसरी होता है, ये आपको पढ़ना ही है। लेकिन और भी आगे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जा सकता था। कौन कौन, अभी देखिए थर्ड सेमेस्टर की मैं बात करूँ, थर्ड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सोम पहला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सोम यहाँ पर आपको पढ़ा दिया गया है। सोम में ही आपको स्ट्रक्चर को इंक्लूड कर दिया गया है, अलग से स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कहीं नहीं पढ़ाया गया है आपको। तो माय डियर, सर्वेइंग और स्ट्रक्चर 2 बैकबोन होते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, एक सर्वेइंग और दूसरा स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, बैकबोन कहे जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग के। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से आते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मॉडर्न सर्वे पढ़ाया गया आपको। मॉडर्न सर्वे सिलेबस इसका देखिएगा, मॉडर्न सर्वे में आपको ड्रोन वगैरह के बारे में है, ठीक है। मतलब अलग अलग सी चीज़ें इसमें पढ़ाई गई हैं, कोई वर्टिकल कर्व नहीं है, कोई जीपीएस, हाँ जीपीएस जीआईएस वगैरह का इंट्रोडक्शन इसमें लास्ट में आपको दिया गया है। रिमोट सेंसिंग के बारे में भी यहाँ पर पढ़ाया गया है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व का टाइप्स को वो यहाँ पर हटा दिया गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन टेक्निक, आप देखें तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अब यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्शन टेक्निक। उसके बाद बिल्डिंग ड्राइंग यूजिंग कैड के बारे में भी पढ़ाया गया आपको। तो 4 सब्जेक्ट यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग का आपको पढ़ाया गया, चारों सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। ये थर्ड सेमेस्टर की बात है। बात करते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, अच्छा इसका प्रैक्टिकल, तो सोम पढ़ेंगे तो सोम का लैब भी करेंगे, सर्वे पढ़ेंगे तो सर्वे का भी लैब करेंगे, और सिटी पढ़ेंगे तो सिटी का भी लैब करेंगे, बीडी पढ़ेंगे तो बीडी का भी लैब करेंगे। मतलब जो आपका सब्जेक्ट है थ्योरी, वही आपका प्रैक्टिकल भी है। तो कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल अगर पॉसिबल होता है तो कराते हैं, अदरवाइज ऐसे ही आपका वाइवा करा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ भी आपको ऑडिट कोर्स के नाम पे प्रोफेशनल स्किल्स या चाहे ये योगा वगैरह में से कुछ एक रखा जाता है। तो लास्ट टाइम अभी जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, अभी जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, वो जो पास करके आए, अभी उनका रिजल्ट भी नहीं आया, वो प्रोफेशनल स्किल्स उनके लिए दिया गया था, ठीक है। सभी कॉलेज ने यही सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, प्रोफेशनल स्किल्स। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसका एग्जाम भी हुआ था। स्टार्टिंग में यूटी का कहना था कि हम इसका एग्ज़ाम नहीं लेंगे, इसका वाइवा कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करते हुए कहा कि इसका एग्ज़ाम होगा और उसी पैटर्न पर होगा जिस पैटर्न पर बाकी सिलेबस का हम एग्ज़ाम लेते आए हैं, ठीक है। पैटर्न की बात कर ले तो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 6 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 या 6 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा,
ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन 14 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स। वैसे ही आपको टोटल मिला के 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 21 नंबर आपका पासिंग मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। थर्ड सेमेस्टर की ये आपका था। फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, फोर्थ सेमेस्टर जो अभी चल रहा है, इनका एनईपी के तहत ये पहला जो अभी चल रहा है, उसमें जो सब्जेक्ट है वो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर चीज़ों को इस तरह से नामित किया गया है। उसके बाद बिल्डिंग का एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट मैनेजमेंट। देखिए साइट मैनेजमेंट ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला ही पार्ट है, उसका अलग पढ़ाया गया, साइट मैनेजमेंट अलग पढ़ाया गया। मतलब दोनों कंपेयर किया जाए तो दोनों में लगभग चीज़ें सेम ही हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्निक और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन टॉपिक मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर नया सब्जेक्ट जनरेट किया गया है। क्या क्या छोड़ा गया है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, क्या क्या छोड़ा गया है। उसके बाद डिजाइन एंड डिटेलिंग, आरसीसी स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया। लैब की बात कर ले तो सिटी का आपको लैब भी होगा, एस्टिमेशन वैल्यूएशन का भी लैब होगा, साइट मैनेजमेंट का भी लैब करना है, आरसीसी का भी लैब आपको करना है। उसके बाद ऑडिट कोर्स यहाँ भी दिया गया है। ऑडिट कोर्स स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक आपको रखा गया है, सिवाय 6 सेमेस्टर का। ऑडिट कोर्स में आपको मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस ये चीज़ें आपको पढ़नी है, या फिर ये यहाँ से ये दोनों मिला करके आपका दोनों है, तो इसका लिए आपको योगा वगैरह का कॉलेज से ही आपको मिल जाएंगे कि इसके लिए क्या करना है। बाकी जो ऑडिट कोर्स है, ऑडिट कोर्स के लिए आपको कॉलेज की तरफ से वेबसाइट प्रोवाइड किया गया है और आईडी पासवर्ड आपको दिया गया, या फिर खुद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और जनरेट करते हैं आईडी पासवर्ड, और वहाँ से ये ऑडिट कोर्स का आपको सारा का सारा वीडियो वहाँ पर मिलता है। एग्ज़ाम इसका भी होगा, ऑडिट कोर्स का। ये मास्टरिंग पर्सनल फाइनेंस यानी बैंकिंग वगैरह का बात इसमें होता है कि कैसे हम पैसा को सेव करेंगे, कैसे हम अपना गोल पूरा करेंगे, उस चीज़ों के बारे में इसमें बात की जाती है। तो ये ऑडिट कोर्स आपके लिए नया हो सकता है, बिल्कुल मेरे लिए भी नया है। हम भी जब पहली बार देखो तो हमारे लिए भी ये चीज़ें नहीं थी, तो इसमें डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन जो आपसे फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको बहुत ही बेसिक तरह का क्वेश्चन होगा। आप सिर्फ सिलेबस देख लीजिएगा कि क्या क्या पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं। इसका सिलेबस ही 3 से 4 पेज का है। ठीक है, तो ऑडिट कोर्स का भी इस बार से एग्ज़ाम होगा। लास्ट टाइम प्रोफेशनल स्किल्स का हुआ था, इस बार ऑडिट कोर्स का भी एग्ज़ाम होगा। तो ये हो गया फोर्थ सेमेस्टर का। अब बात करते हैं पाँचवें सेमेस्टर का। पाँचवें सेमेस्टर में डिटेल सिलेबस तो नहीं आया, लेकिन कोर्स स्ट्रक्चर अभी तक आ चुका है। इस पर अभी तक डिस्कस हो ही रहा था, तब तक इन्होंने कोर्स स्ट्रक्चर जारी करते हुए कहा कि हमारा फाइनल है, अब हम इसका डिटेल सिलेबस लाएंगे। डिटेल सिलेबस में यहाँ पर आपको कोर्स स्ट्रक्चर में देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि पहले जो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग था उसमें चारों ऐड थी। कौन कौन चारों ऐड थी भाई ट्रांसपोर्टेशन में? हाईवे भी ऐड था, रेलवे भी ऐड था, ब्रिज भी ऐड था, टनल भी ऐड था। अब देखना यह है कि क्या ये चारों टॉपिक को यहां पर कवर किया गया कि नहीं किया गया है, डिटेल सिलेबस आने के बाद पता चलेगा। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है आपको। डेवलप कैसे करेंगे, स्टार्टअप कैसे करेंगे। डिप्लोमा तो पास कर गए, जॉब नहीं मिल रहा है हमको, बेरोजगार बैठे हुए हैं, हम खुद से क्या हम उद्यमिता का काम करें, खुद से क्या स्टार्टअप करें कि हमको नुकसान ना हो, फ़ायदा हो और दूसरे लोगों को हम काम भी दे सकें। वो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का ये टॉपिक नहीं है, आपको ये कॉमन नॉलेज का टॉपिक है, वहाँ से चीज़ों को आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए प्रोफेशनल इलेक्टिव कहता है कि कोई एक को सिलेक्ट करना है। अब कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट को इसमें से सेलेक्ट करता है। जरूरी सभी है इसमें से, जरूरी क्या नहीं है, बहुत सब कुछ जरूरी है। स्टील स्ट्रक्चर जरूरी है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग मेन सब्जेक्ट ये सब है। इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट ये एक अलग सब्जेक्ट है वेस्ट मैनेजमेंट का। जियो टेक्निकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं जियो टेक्निकल, यानी कि सॉइल मैकेनिक्स की बात कर लें। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड सेफ्टी CPM की बात कर लें, यहाँ भी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। उसके बाद प्री स्ट्रेस कंक्रीट RCC का ही सब टॉपिक आता है RCC में इंक्लूड किया गया था पहले प्री स्ट्रेस कंक्रीट, अब इसको अलग से कर दिया प्री स्ट्रेस कंक्रीट। हालांकि ये एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही अपने आप में एक सिलेबस है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट कहता है कि इसमें से कोई एक रखना है। जरूरी क्या नहीं, जरूरी सब है। यहाँ तो इससे पीछे तो ये सब सब्जेक्ट पढ़ा देता तो आपको बहुत सारा चीज़ों का नॉलेज हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को छोड़ दिया गया।
उसके बाद ओपन इलेक्टिव में से कहता है कोई एक लेना है, एआई चाहे एमएल लीजिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स, कोई एक इसमें से रखना है आपको। अब ये सभी चीज़ें आ गई आपकी, एआई वाले टॉपिक, कंप्यूटर वाले चीज़ें आ गई यहाँ पर। अब सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 5वें सेमेस्टर में कंप्यूटर का ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल यानी कि एडवांस लैब में जियोटेक का लैब, मतलब पहले कह दिया कि यहाँ पर जियोटेक रखना है क्या, इसमें से इसका मतलब जियोटेक तब रखना होगा, तभी यहाँ पर जियोटेक लैब यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली प्रैक्टिकल में लिख दिया हुआ है। उसके बाद एडवांस लैब 2 में हाइड्रोलिक्स और आईओटी लैब, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का लैब होगा, एंड सेमिनार एंड रिपोर्ट राइटिंग होगा। ये आपका 5वें सेमेस्टर में इन सभी टॉपिक को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 5वें सेमेस्टर में सभी टॉपिक को रखा गया है। उसके बाद एक फॉरेन लैंग्वेज, ऑडिट कोर्स में यहाँ पर एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, फॉरेन लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज, कोई एक सेलेक्ट करना है इसमें से। उस पर आपका पेपर होगा, उसके बारे में भी लिखा हुआ कि 12 वीक का एक कोर्स है जो कि NPTEL स्वयं पोर्टल पे आएगा, और इसके लिए आपको वेबसाइट का लिंक वगैरह कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, और नहीं तो आप स्वयं भी सर्च करेंगे ना, तो आप खुद ही गूगल क्रोम में जा करके NPTEL स्वयं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है NPTEL या स्वयं पोर्टल, जैसे गूगल क्रोम में सर्च करेंगे ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ पर जा करके सर्च ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे ना, तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी वहाँ पर, इसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंटर्नशिप, यहाँ भी एक इंटर्नशिप होगा जो कि 8 सप्ताह का होगा, 8 वीक का होगा, और उसका मार्क्स वगैरह भी डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ें साइट पर जाके सीखी हुई हैं। ठीक है, तो मिनी प्रोजेक्ट के पार्ट में आएगा। अब मोस्ट ऑफ द थिंग, सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि 6ठा सेमेस्टर में इन्होंने जो फाइनल सेमेस्टर होगा, फाइनल सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट नहीं रखा है। फाइनल सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में आपको कहा गया कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोजेक्ट करना है। फाइनल सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट के बारे में कोई सिलेबस नहीं है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वाइवा होगा आपका ट्रेनिंग का। 6 महीने का डायरेक्ट ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। आपको कॉलेज में फ़ीस पे करने हैं, कॉलेज का जो भी फ़ी होगा, प्राइवेट कॉलेज का तो ज़्यादा फ़ी होता है और सरकारी कॉलेज का तो कम होता है, उनको फ़ीस से तो मतलब ही नहीं रहता, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का आपको फ़ी पे करना है कॉलेज को, और उस सेमेस्टर में आपको क्लास भी नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होने की वजह से आप घर में पड़े पड़े मोबाइल चेक करेंगे, रील्स देखेंगे, समय बिताएंगे, साइट पर कोई नहीं जाएगा। साइट पर कौन जाता है, सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, जो कॉलेज का रिक्वायरमेंट होगी पैसे से खरीद लिया जाएगा, लेकिन साइट पर कोई नहीं जाएगा। हाँ, जो जाएगा वो जाकर सीखेगा, लेकिन आपका ये सीखना, आपका माय डियर ये सीखना, अगर डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जस्ट आप कहीं पर सिलेक्ट हो जाते हैं, कंपनी अगर आपके कॉलेज में विजिट करती है, आप साइट पे सीखा हुआ चीज़ों को बताएं और आप सिलेक्ट हो गए, आपका वो काम आएगा। लेकिन अगर बाय द वे कि आप अगर 2 साल 3 साल के लिए अगर गैप हो जाता है, वो आपका सीखना कोई काम नहीं आएगा। आप सब कुछ भूल चुके होंगे। आप कितना भी कहिएगा ना सामने वाले को, जो आपका इंटरव्यू लेगा, कि मुझे 2 साल पहले का सीखा हुआ, 3 साल पहले का सीखा हुआ याद है, वो मानेगा ही नहीं, कहेगा कि नहीं तुम भूल चुके हो, और चीज़ें बदलने लगती हैं। तो ये ट्रेनिंग वाला पार्ट इसमें इंक्लूड करके बच्चों के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी जरूर किया गया। इसमें देखिए आपका सॉइल मैकेनिक्स टोटली इसको छोड़ दिया गया है। इन्वायरमेंट कंप्लीटली इसको छोड़ दिया गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन में देखता हूँ सिलेबस आने के बाद क्या चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं, क्या चीज़ें छोड़ी जा रही हैं। हाईवे एक मेजर टॉपिक में होता है। इन्वायरमेंट के बाद आपका हाइड्रोलॉजी कंप्लीटली इसको छोड़ दिया गया है। और मैं बात करूँ सब्जेक्ट का, इन्वायरमेंट, सॉइल, हाइड्रोलॉजी। चलिए इन्वायरमेंट में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट भी आ जाता है, WRPM वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, प्लानिंग मैनेजमेंट होता है। ये सभी चीज़ों को छोड़ दिया गया है, आपको नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया, आपको पढ़ाया ही नहीं गया है, आपको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया। अब विदाउट सॉइल क्या कंपटीशन निकाल सकते हैं? विदाउट इन्वायरमेंट कंपटीशन आप फेस कर पाएंगे? विदाउट हाइड्रोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। इरिगेशन, देखिए इरिगेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इरिगेशन भी आपको छोड़ दिया गया है। इरिगेशन आपको छोड़ दिया गया, यहाँ से इरिगेशन को भी पढ़ाया नहीं गया। कंपटीशन में जब आप बैठेंगे, डिप्लोमा पास करने के बाद जेईई का प्रिपरेशन करेंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। आप कोई बैच में जाएंगे, आप कहीं तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। अब आपके लिए मजबूरी हो गया कि आपको बिना कहीं का बैच लिए, बिना कहीं से आप एडमिशन लिए डिप्लोमा का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि मेजर 5 सब्जेक्ट आपसे छुड़वा दिया गया है, आपको बताया ही नहीं गया उसके बारे में। आप चीज़ों को कहाँ से
कैसे पढ़ेंगे, कैसे चीज़ों को बारे में समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब तक आप नहीं पढ़ेंगे इसको? तो पढ़ाएगा कौन? पढ़ने के लिए आप फिर कोचिंग का दरवाज़ा खटखटाइए, चलिए कोचिंग वालों के साथ में। तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी आप लोग के साथ ज़रूर की गई है। लेकिन अगर बात करें उन बच्चों की जो सिर्फ डिग्री चाहते हैं, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। उनके लिए तो बस फ्री में डिग्री ऐसा कहे तो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ओनली 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। जस्ट पास के लिए आपको 40 मार्क्स चाहिए, और 40 मार्क्स आप एग्ज़ाम में बैठेंगे माय डियर, तो 6 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जो कि 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल अगर बात कर ले 6 ऑब्जेक्टिव हुआ, 2 नहीं 12। अगर तुक्का भी लगाए ना तो 2-3 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सही हो जाएगा। 3 भी मानते हैं तो 6 नंबर आपका यहाँ से आ गया। और कॉलेज में कितना भी खराब परफॉर्मेंस कर लीजिए, आपको 17-18 नंबर वहाँ से मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो 18 भी मानते हैं, 20 की बात, 20 में 18 अगर वहाँ से ले आते हैं, 20 में 18 ले आते हैं वहाँ से, 6 नंबर ऑब्जेक्टिव से आप तुक्का लगा के ले आए हैं, बचा कितना 14-15 नंबर। आप 2-3 क्वेश्चन टच कर लीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे। तो ये 40 नंबर आपको इंटरनल एक्सटर्नल मिला के लाना है आउट ऑफ 100। 30 नंबर का 70 नंबर का एक्सटर्नल, तो 30 नंबर का इंटरनल। 30 नंबर इंटरनल में आपको 25 नंबर कॉलेज दे ही देगा। गिरी से गिरी हालत में 20 नंबर कॉलेज ही दे देगा। 20 नंबर कॉलेज, यहाँ से 6 नंबर ऑब्जेक्टिव, मिनिमम केस की बात करें 6 नंबर, बचा कितना 14। तो 14 नंबर तो कैसे भी आ जाएगा। सारा क्वेश्चन को एटलीस्ट आप खाली क्वेश्चन में उतार के एक लाइन उसके बारे में लिख देंगे ना, 1 नंबर 2 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनका सिलेबस को बहुत आसान कर दिया गया है। डिप्लोमा करना बहुत आसान हो गया है। अगर ये से कहें कि टफ सब्जेक्ट था पहले ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया गया है और डिग्री लेना आसान हो गया है। लेकिन अगर बात करें आपके फ्यूचर की, अगर बात करें कंपटीशन की, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट से आपको वंचित कर दिया गया है, बहुत सारा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाया गया। तो माय डियर, ये था फर्स्ट सेमेस्टर का। हम सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में डिस्कस किए, एंड लास्ट वन इज हमने डिस्कस किए हैं 6 का, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5th एंड 6 का, जो कि 6 में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग का है। तो सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो हमने आज आपके सामने ला दिया कि जो बच्चे अभी जो एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपका ये बेसिक कोर्स होता है। थर्ड सेमेस्टर से सिविल इंजीनियरिंग का शुरू होता है, और मैं थर्ड सेमेस्टर का क्लास, ऑनलाइन क्लास मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टार्ट करूँगा सितंबर में। 15 सितंबर के बाद आफ्टर 15 सितंबर कोशिश करूँगा आपका एग्ज़ाम। हाँ, एक और बात कि सेकेंड सेम का जो एग्ज़ाम होगा ये फर्स्ट वीक में भी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मैं जो थर्ड सेम का आपका जो ऑनलाइन क्लास है, थर्ड सेम का ऑनलाइन क्लास में भी मैं एक डेडलाइन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आसपास मैं 20 सितंबर के आसपास मैं स्टार्ट करूँगा। 20 सितंबर के आसपास में आपको स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेकेंड सेम का आप एग्ज़ाम मन लगा के दीजिए, और थर्ड सेम से आपका जो बेसिक कोर्स आपका स्टार्ट होगा। थर्ड सेम से सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका पढ़ाई करेंगे, तो हमारे सिविल समझ के एप्लीकेशन पर ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है। और पिछला जो, अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो चाहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको भी बहुत चीप प्राइस पे मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते चीज़ों में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और ये कंप्लीट कोर्स जो है ये आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा ओनली 11 से 11 में। कंप्लीट कोर्स, इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको टाइप नोट्स भी मिलेंगे सभी सब्जेक्ट का, और आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास भी यहाँ पर मिलेंगे। तो सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है। आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर जा करके थर्ड सेमेस्टर सेलेक्ट करके आप चीज़ों को वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, हमारे जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।